तो पहले अपहरण, फिर फिरौती और उसके बाद हत्या। कासगंज में 3 दिन पहले हुए एक मासूम के अपहरण मामले में सदमे में डाल देने वाली खबर सामने आई है, जहां मासूम के शव को पुलिस ने एक खेत से बरामद किया। 3 दिन से पुलिस आरोपी की तलाश में थी, लेकिन असफल रही और खाकी की यह असफलता मासूम की मौत से खत्म हुई। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदगी से बड़ी फिरौती की रकम, लौटकर वापस नहीं आया इस मां का लाल। खाकी से उठ रहा लोगों का एतबार। 10 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या। सुना आपने, इस मां को न पैसा चाहिए और अब ना ही इसे गुनहगार की किसी सजा की दरकार है, क्योंकि इसका लाडला अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके सहारे ये अपनी जिंदगी जी रही थी, वो अब इसके पास कभी नहीं आएगा। 3 दिन से ये मां अपने लाडले की तलाश में थी। आंखें दरक गई थी कि कब उनका बेटा उनकी आंखों के सामने आएगा। बदमाशों ने इस मासूम की जान की कीमत 40 लाख रुपए लगाई थी। परिजनों ने खाकी पर विश्वास दिखाते हुए बच्चे की किडनैपिंग की सूचना दी, लेकिन पुलिस इस बच्चे की पुकार न सुन सकी। बेटा नहीं आया, लेकिन उसकी मौत की खबर मां तक पहुंच गई, जिसके बाद एक मां की ममता पूरी तरह बिखर गई। एक पल ने इस परिवार की पूरी खुशियां छीन ली। दरअसल आज से करीब 3 दिन पहले लोकेश का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। अपहरण के कुछ देर बाद परिजनों को 40 लाख की फिरौती के लिए फोन आया। अपहरण की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे ढूंढने के प्रयास शुरू कर दिए थे। मामला एसटीएफ को सौंपा गया था, लेकिन लोकेश की सकुशल वापसी नहीं हो सकी। शव गांव के ही अजय कुमार के खेत में बाजरे के पूरों से बरामद हुआ। बच्चे का शव बेहद दर्दनाक हालत में मिला। बच्चे के गले में रस्सी का फंदा बंधा था। मासूम के मुंह पर टेप लगा हुआ था और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। शव बरामद होने की सूचना पर एसटीएफ और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। छानबीन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी मनोज कुमार सोनकर ने बताया कि मासूम के पिता की आशंका पर बुधवार देर रात शक के आधार पर अजय कुमार के खेत में रखे बाजरा के पूरों की तलाशी ली गई थी, जहां पूरों के नीचे दबा हुआ शव मिला। शव मिलने के बाद खाकी की नींद खुली और आनन फानन में कार्रवाई तेज कर दी गई। थाना शिडपुरा क्षेत्र से आज तड़के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी का नाम अजय पाल बताया जा रहा है। पुलिस ने अपहरणकर्ता के पास से एक तमंचा और एक बाइक भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन अब मां को इस आरोपी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये परिवार अब पूरी तरह से बिखर चुका है। जिस खाकी पर भरोसा दिखाया, उसने एक्शन तो लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। अगर खाकी ने ये तेजी पहले दिखाई होती तो शायद 10 साल के लोकेश की जान बच जाती। वो अपने इस परिवार के साथ खुशी खुशी रहता। 10 साल के मासूम लोकेश की हत्या ने खाकी को शर्मसार कर दिया है। 3 दिन तक पुलिस आरोपी को तलाशती रही, लेकिन आरोपी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस पूरी वारदात में एक मां ने अपने बेटे को खो दिया और खाकी ने सुरक्षा का भरोसा भी तोड़ दिया। ये लोकेश की हत्या नहीं, बल्कि कानून के रखवालों से एतबार की हत्या है। जनतंत्र टीवी के लिए कासगंज से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।